प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग ध्रुव स्वामिनी के तृतीय अंक के आगे के नाटक को पढ़ते हैं। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खड्गों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, सब लोग मंच पर बैठते हैं। पुरोहित कुमार आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त मैं अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामी बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त आमात्य तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो, मेरी वाग्दत्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए गए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ? और छल से। चंद्रगुप्त के ये सब कहने के पश्चात रामगुप्त कहता है, यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त तुम मेरे भाई ही हो ना, मैं तुमको क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो, तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं। न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। मंदाकिनी ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचकर, यह है गुप्त कुल की वधू रामगुप्त मंदा। मंदाकिनी, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युवृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राजकलेशिव किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी, तुम क्या कह रही हो? मंदाकिनी, मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुना रही हूँ। आचार्य सुन नहीं सकते। तुम्हारी प्रवचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उसका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने किसे युवराज बनाया था? चंद्रगुप्त को या इस क्लीव रामगुप्त को, जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है? वही रामगुप्त जिसने कापुरुष की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। और यह ध्रुव स्वामिनी, जिसे कुछ दिनों तक तुम लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया है, वह क्या है, कौन है और उसका कैसा अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खोलना चाहिए। पुरोहित शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। गुप्त कुल का एक वृद्ध कहता है, कहिए देव, आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। पुरोहित, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है। और भी रामगुप्त को देखकर, यह रामगुप्त मृत और प्रवजित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजकलीवशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे अधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर, राजनीति दस्यु, तुम शास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनाने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वह क्लीव नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट करता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। परिषद के सब लोग आचार्य, पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। रामगुप्त सशंक होकर भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों के भौंकने पर न छोड़ दूंगा। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, शिखर, तुम भी ऐसे कहते हो? नहीं, मैं यह न मानूंगा। ध्रुव स्वामिनी, राम, तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ। रामगुप्त, यही परिवर्तन? तो मैं सचमुच क्लीव हूँ क्या?
धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। परिषद महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। यहीं पर हमारा नाटक पूर्ण रूप से समाप्त होता है। धन्यवाद।